फौजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र राठी हैं। डॉक्टर विजेंद्र राठी मूल रूप से साडब्बर गांव के रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर जिले का बुढ़ाना थाना इलाके का एक गांव है। 1993 से समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय रहे। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव का सफर करने वाले विजेंद्र राठी ने लगातार समाजवादी पार्टी में, आज भी समाजवादी पार्टी के सदस्य के तौर पर विजेंद्र राठी जाने जाते हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनसे जानेंगे कि उनके राजनीतिक सामाजिक जीवन की क्या स्थिति रही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बधाई जन्मदिन की। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विजेंद्र राठी ने राजनीति की शुरुआत की, उसके पीछे क्या वजह थी समाजवादी पार्टी को चुनने की और राजनीति में आने की? दरअसल राशिद भाई, समाजवादी पार्टी चुनने के पीछे दो वजह थी। एक बड़ी वजह तो ये थी कि कोई भी पार्टी थी बाकी, वो सही मायने पे ना तो किसानों के प्रति खरी उतर रही थी, ना वो किसी एक तबके को लेकर चलने वाली पार्टियां थी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बनाने की कोशिश की, सबको साथ ले जाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम भाइयों के हितों की बड़ी बड़ी भारी तरीके से रक्षा की है। तो इसीलिए मेरा समाजवादी पार्टी को चुनने का मकसद था, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी जाट और मुस्लिम बाहुल्य है। तो हमें आगे की राजनीति भी देखनी थी कि मैं चूंकि जाति से जाट हूँ, तो मुझे ये लगता था कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर हम ज़्यादा बेहतर राजनीति कर सकते हैं। तो अगर विजेंद्र राठी डॉक्टर ना होते, राजनीति ना करते, तो एक बचपन में एक अहम होता है कि भाई मुझे ये बनना है। तो डॉक्टर विजेंद्र राठी को क्या डॉक्टर बनना था, नेता बनने का था, या कुछ और सपना था? राशिद भाई, एक्चुअली जो था, परिवार मेरा शुरू से राजनीतिक रहा है। मेरे ताऊजी जो थे गांव के लगातार प्रधान रहे और 40 वर्षों तक लगातार प्रधान रहे। मतलब बीच में उनको ना कोई हरा पाया, ना कोई दूसरा प्रधान बना। मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, 2 योजना रेगुलर प्रमुख रहे। तो बेसिकली तो राजनीतिक परिवार था आपका। राजनीति पहले बचपन से देखते रहे? हाँ जी, हाँ जी, और मेरा भी रुझान वही था। हाँ, तो जैसे ताऊजी 40 साल प्रधान रहे, आपके पिताजी भी ब्लॉक प्रमुख रहे, आप भी ब्लॉक प्रमुख। हाँ जी। तो क्या राजनीति में एक सूटेबल माहौल आपको लगा कि नहीं, मुझे राजनीति करनी चाहिए? उस वक्त तो था राशिद भाई, जब हमारे पिताजी राजनीति करते थे, प्रमुख थे, उस टाइम बड़ा बेहतर माहौल था। धीरे धीरे वो चेंज हुआ। आपने देखा होगा, जो राजनीति में कुछ भी नहीं थे वो भी क्लब के कुर्ते और फॉर्च्यूनर पे आ चुके। अब वो कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है। जब आपके समय था तो उस समय राजनीति एक संघर्ष का नाम, संघर्ष का आपने, मुझे याद है, आपने शाहपुर कस्बे में एक बड़ा आयोजन समाजवादी पार्टी किया था। समाजवादी पार्टी कार्यक्रम में लगातार आप सक्रिय रहते थे। जी जी जी। तो अखिलेश यादव को किस तरह देखते हैं आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जैसे मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह धरती से जुड़े हुए नेता थे। वो हर एक कार्यकर्ता को बहुत महत्व देते थे। मैंने देखा कई बार, जब किसी लोगों ने चाहा कि चलो हम नेताजी से मिल लेते हैं, तो बिना किसी लाग लपेट के वो सीधे जाके उनसे संपर्क कर लेते थे। अखिलेश जी के मैं बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं रह पाया, क्योंकि मैं बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ, उसके बाद मेरी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं राजनीति में मेरी सक्रियता थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जो विचारधाराएं हैं वो मैं देख रहा हूँ कि नेताजी की और अखिलेश जी की सेम ही है, बराबर है, और पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, बहुत एनर्जेटिक। तो राजनीति में आप ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो किसको अपनी मतलब जिंदगी का आइडियोलॉजी मानते हैं? मतलब आपके ताऊ भी थे, आपके पिताजी भी, तो कहीं ना कहीं दोनों को देख करके लगा। मेरे पिताजी जो थे वो सही मायने में राजनीतिक थे, और पिताजी मेरे ताऊ जी जो थे मेरे, वो बहुत सीधे रहे हैं, बहुत सज्जन, और शायद सज्जनता की वजह से वो 40 साल लंबे समय तक रहे। लेकिन आइडियोलॉजी मैंने अपने पिताजी से ही सीखी है। जैसे वो राजनीति करते थे, सेम ऐसे मैंने की है। तो राजनीतिक जीवन का कई सारी यादें होती हैं, कई सारे संस्मरण होते हैं कि यार राजनीति में मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ, इस तरह की घटना हुई। तो डॉक्टर विजेंद्र राठी को क्या याद रहता है अपने राजनीतिक जीवन का, कोई एक किस्सा? समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने बहुत संघर्ष किया है, और जहां भी कहीं मैं अत्याचार देखता था, मैं उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाने चला जाता था, तुरंत। यहाँ तक कि लखनऊ में भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए। दिल्ली में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था उस्मान जी के साथ में मिलकर। मोहम्मद उस्मान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हाफिज उस्मान थे, हाफिज उस्मान साहब, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इस वक्त। तो उनसे जुड़ी बहुत सारी ऐसी यादें हैं। वो कुछ एक याद साझा करेंगे कि यह राजनीति का किस्सा विजेंद्र राठी के जीवन में हमेशा बना रहता है, याद रहता है? कभी लेटते हैं, अकेले में होते हैं, तो याद आ जाता है भाई ये किस्सा। ऐसे किस्सा मेरा मुनव्वर हसन जो सांसद रहे हमारे, उनसे जुड़ा हुआ है। क्या किस तरह का था? बहुत
शरारती किस्म के इंसान थे। शरारती का मतलब ये है कि वो जैसा माहौल देखते थे अपने उसी आप में को ढल जाते थे। उसी में ढाल लेते थे। तो वो एक बार यहाँ आए मेरे से मिलने के लिए। मैं उनसे किसी बात को लेकर नाराज चल रहा था। हमारे जिला पंचायत के चुनाव थे, वो मेरे अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया। प्रमोद त्यागी जी अध्यक्ष थे, तो वो भी मुझे लगा कि शायद वो मेरे खिलाफ हैं, मुनव्वर भाई भी। तो मैं उनसे नाराज था। वो मेरी कोई मीटिंग करने यहाँ कसेरवा गांव है बराबर में, वहां आने वाले थे। तो मैंने उनको कहा आप वहां मीटिंग करने नहीं जाओगे, लेकिन वो पहुंच गए। मैंने वहां उनका विरोध करा दिया गांव वालों से मिलकर। तो 10 दिन बाद मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, मेरे पीछे मुनव्वर भाई आ रहे थे अपनी गाड़ी लेके। मैंने उनकी गाड़ी देख ली, पहचान ली, वो लाल कलर की सफारी रखते थे। तो उन्होंने पीछे से हॉर्न देने की कोशिश करी, मेरे से आगे निकलने की कोशिश की। वो मुझे रोक के कुछ बात करना चाहते थे, तो मैं रुका नहीं। मैं सीधा यहाँ से, ये गेट खुले हुए थे, ये स्कूल था और ऑफिस में मैं आके बैठ गया। उन्होंने बाहर गाड़ी रोक ली और एक चौकीदार को मेरे पास भेजा कि देखो यहाँ वो होंगे डॉक्टर साहब, उनको बुलाओ। मैंने चौकीदार से कह दिया जाके मुनव्वर भाई से कह दो कि नहीं है वो यहाँ पे। तो उसने, वो जैसे ही बाहर निकला, थोड़ी देर में मुनव्वर भाई अंदर घुस आए ऑफिस में और कहने लगे कोई बात नहीं भाई, तो चौकीदार से कुछ भी कहलवा दे, हम तो बैठे हैं। तो आप ये देखो कि मैं हैरान रह गया कि यार इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े राजनीतिक वजूद का आदमी, मैं तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था उस वक्त, प्रमुख भी नहीं था उस टाइम तो, और वो मेरे लिए बात करने के लिए मेरे ऑफिस में खुद चल के आए। तो ये संस्मरण मुझे बहुत याद रहता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कि भाई इतने बड़े नेता थे, स्थापित नेता के तौर पे, फिर भी मुनव्वर हसन के बारे में अक्सर ये लोग किस्सा सुनाते हैं कि भाई वो इस तरह के व्यक्ति थे। हाँ, मुझे मनाने के लिए आए, देख लो। और फिर आखिर में सारे को मेरे साथ घूमते रहे और मुझे कहने लगे भाई मैं वहां से निकल के तो जा रहा था, मीटिंग थोड़े कर रहा था, जिस बात पे तो नाराज है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को मनाना एक बहुत बड़ी बात। तो सामाजिक जीवन भी एक व्यक्ति का होता है। आज आपका चूंकि जन्मदिन है, राजनीतिक बात हमने की है, सामाजिक जीवन का कोई ऐसी तरह का संस्मरण आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, आपके साथ वालों का, कोई ऐसा संस्मरण हमेशा याद रहता हो विजेंद्र राठी को? सामाजिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं राशिद भाई, फिर भी एक संस्मरण याद रहता है, यार ये घटना मेरे जीवन में हुई, अच्छी खराब कुछ भी एक रहता है, भैया मेरे जीवन में ये हुआ। बस एक्चुअली राजनीति में आने के बाद हर बात का राजनीतिकरण हो जाता है, सामाजिक रह नहीं जाती। तो कोई घटनाएं भी हुई तो वो भी राजनीति के थ्रू ही हुई। हालांकि मैंने बस कोशिश यही की है कि समाज में जो अच्छा बेहतर दे सकूं वो मैंने देने की कोशिश की है। तो जैसे विजेंद्र जी मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं इस दल में हूँ तो अगर मुझे कुछ उसकी बुराइयां नजर आई तो मैंने वो भी कहा है मंच पे खड़े होकर, हाँ पार्टी ने ये गलत काम किया, ये अच्छा किया है। आपका जन्मदिन है, कौन सा खेल विजेंद्र राठी बचपन में खेलते थे? कुछ स्पोर्ट्स का रहता है भाई, एक उम्र होती है कि हम गेम खेलते हैं, कौन सा एक गेम खेलना पसंद था? राशिद भाई मैं कभी खेल के प्रति कोई मेरा बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहा। और क्रिकेट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। सही तो बात यह है, मेरी माँ को बहुत पसंद था, वो हमेशा देखा करती थी, लेकिन मैंने नहीं देखा। और जो छोटे मोटे गांव के खेल होते हैं वो खेलते, कभी याद उन्हीं में हिस्सा ले लिया। वैसे मैं कोई ज्यादा बड़ा ऐसा कोई, कभी अकेले होते हैं विजेंद्र राठी तो कोई गाना, कोई गजल गुनगुनाते हैं, कोई पसंदीदा गाना हो? गजलें मुझे बहुत पसंद है, मुझे पंकज उधास की गजलें बहुत अच्छी लगती थी। ऐसी गजल हम चाहेंगे पंकज उधास की कि जो सबसे ज्यादा पसंद हो। कभी अकेले विजेंद्र राठी हो तो जोली मूड में हो तो कम से कम वो गजल गाते हो। तो मुझे उनकी एक गजल बहुत अच्छी लगती थी, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, तो वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। और पंकज उधास का भी गजल के पीछे भी एक वजह रही मेरी उनको पसंद करने की, कि वो रूटीन से हटके गजलें थी, बहुत ठंडी नहीं थी, बहुत धीमी नहीं थी और बहुत तेज नहीं थी। मतलब एक मध्यम क्लास के लिए थी वो। उनमें म्यूजिक में भी मजा था और सुनने में तो देखो पंकज उधास की लहर। फिल्मों के शौकीन रहे? हाँ, बहुत ज्यादा। कौन कौन सी फिल्में जो आपकी पसंदीदा लिस्ट की हैं कि भाई ये सबसे अच्छी मूवी थी, मैंने सबसे ज्यादा? बहुत ज्यादा तो मुझे पसंद आई चांदनी, जो मैंने बहुत बार देखी। किसका कैरेक्टर उसमें सबसे अच्छा लगता था? मुझे ऋषि कपूर बहुत पसंद था। ऋषि कपूर बहुत पसंद था। और आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि आपका पसंदीदा हीरो कौन है तो ऋषि कपूर ही था। कौन सा ऐसा भी उसमें ऋषि कपूर भी थे, कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा? मुझे ऋषि कपूर मुझे बहुत पसंद था, पसंदीदा हीरो था मेरा। और मैं ऑलवेज ऋषि कपूर का फैन रहा हूँ। कौन सी फिल्म ऋषि कपूर की सबसे अच्छी है? मुझे तो चांदनी लगी। चांदनी के अलावा? हाँ, वो भी मुझे बहुत पसंद थी। और एक उनकी वो थी, राज कपूर ने जो फिल्म बनाई थी
प्रेम रोग। प्रेम रोग, वो मुझे बहुत पसंद है। तो इन तीनों फिल्मों का कोई एक गाना जो सबसे ज्यादा मतलब ऋषि कपूर पर फिल्मांकन किया गया हो? मुझे ये चांदनी फिल्म का गाना था, चांदनी ओ मेरी चांदनी। वो चांदनी। हाँ, वो उसकी जो थी फिल्मांकन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे उसमें शूट लिए गए थे, तो वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। खाने में क्या विजेंद्र राठी को पसंद है? मैं बहुत सादा खाता हूँ, फिर भी मतलब जैसे कुछ भी मुझे हो कि भाई ये होना दाल चाहिए। चावल बहुत पसंद है, और मेनली मैं दाल चावल ही खाना पसंद करता हूँ। रोटी दाल चावल सादा खाना मुझे पसंद है हमेशा से। पहले था, ऑपरेशन के बाद तो यही हुआ, उससे पहले मुझे हफ्ते में एक बार मुझे रेस्टोरेंट में जाना पसंद था। क्या खाना सबसे अच्छा लगता था रेस्टोरेंट में? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं था, बस मुझे रेस्टोरेंट में बैठना अच्छा लगता था। रेस्टोरेंट में बैठना? हाँ, उसके मैं पीछे की स्टूडेंट वजह? लाइफ से भी अच्छा। कॉफी हाउस में बैठता था, जाके रे कॉफी ली, कॉर्नर की टेबल ले ली, वहाँ बैठ के मैं घंटों कॉफी पीता रहता था। तो अपने जन्मदिन पे एक क्या विशेष संदेश रहेगा समाज को, अपने देश के लोगों को? एक छोटा सा संदेश आपसे हाँ, लेना मैं ये चाहेंगे। देना चाहूँगा, संदेश मेरा यही है कि बहुत भाईचारे से, बहुत प्यार मोहब्बत से हम सबको रहना चाहिए, और कोई तफरकेबाजी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के बगैर हम अधूरे हैं रशीद भाई। ये जो खास तौर से भाजपा ने जो एक विचारधारा का बीज बो दिया ना लोगों के बीच में, ये बहुत नुकसान का है, देश के लिए बहुत नुकसान का है। इसको हम जितना जल्दी खत्म कर देंगे उतना बेहतर है। हमारा एक दूसरे के बगैर कभी काम ही नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, और भाईचारा तो कभी मत खो, इसे हमेशा बना के रखो। तो ये थे डॉक्टर विजेंद्र राठी, जिनके जन्मदिन पर हमने उनसे बात की। उनका सीधा सीधा कहना है, इस देश में भाईचारा की सर्वाधिक आवश्यकता है, आपसी सौहार्द बना के रखना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोज न्यूज।